this video we will discuss about scale factor. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डायमेंशन स्टाइल करते हैं डी एंटर। डी एंटर करने के बाद हम डिफरेंट स्टाइल्स बनाते हैं, राइट? न्यू बनाने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। जनरली हम यहाँ अगर स्केल लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है 1/2, 3/8। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाली जो ड्राइंग बनी है ना, ये ड्राइंग बनी है 1/1, 1/4 पे। ओके, मैं इसको हटाकर सपोज मैंने इसको कर दिया से 1.5 पे। 1.5 पे करने के बाद मैंने इसको लॉक कर दिया। एक और व्यू पोर्ट बना लेता हूं, MV एंटर, और इस वाले को मैं यहाँ पे बना लेता हूं। इस व्यू पोर्ट के अंदर इस वाले ड्राइंग को मैं स्केल पे ले लेता हूं। कोई भी स्केल ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3। मैंने 3 का स्केल लिया, राइट? 3 का स्केल लेने के बाद मैंने इसको लॉक कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ये वाला बना है 3 पे और ये बना है 1.5 पे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आएंगे। हमारा एक स्केल है 1.5 पे, सो हमारा 1.5 ये रहा, ये वाला 1.5 इंचेस इक्वल टू 1 फुट। तो स्केल फैक्टर 8। ये 8 कैसे आया, आप बता सकते हैं? 8 कैसे आया? सी, आपको इसको ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है 1.5 को, जिससे कि ये 12 हो जाए, क्योंकि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। सो 1.5 इंटू 8 कम्स 12। इसीलिए ये वाला 8 स्केल फैक्टर है। अब हम देखेंगे ये हमारा स्केल क्या है इसका। ये स्केल है 3 का। तो यहां आएंगे, 3 का स्केल है, कहां पे दिख रहा है 3 का स्केल? ये रहा 3 का स्केल। सो हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स 12? 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे देन इट बिकम्स 12। ओके, सो स्केल फैक्टर हमने देखा। एक तो यहाँ पे इसको मैं पहले इसको एनसर्कल कर लूं, 4 है। दूसरा 1.5 वाला हमारा ये 1.5 है, राइट? ये वाला दोनों। सो इन दोनों को हमें याद रखना है कि दिस इज द स्केल फैक्टर। इसका यूज मैं कहां करूंगा? इसको यूज करूंगा मैं जब मैं करूंगा डायमेंशन स्टाइल। सो डायमेंशन स्टाइल में गया मैं, और यहां पे मैं न्यू करूंगा। एक स्केल क्या लिया है मैंने? 1.5 बाय 12। 1.5 इज इक्वल टू 12 इक्वल्स, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, 12। यहां आने के बाद हम यूनिट्स को वही रखेंगे जिस यूनिट में हमारी ड्राइंग बनी हुई है। प्रिसीजन वो रखेंगे जिसमें आपको लाइक अगर अप टू हाफ एन इंचेस तक देखना है तो 1.5, 1/2। उससे ज्यादा देखना है तो 1/4, लाइक वाइज। इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, अगर नहीं समझ में आता है तो कभी और किसी और वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो ऑन फिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह पे आइए। सबसे पहले यूज ओवरऑल स्केल को देखिए। यहाँ पे हमारा स्केल फैक्टर इस वाले ड्राइंग के लिए कितना है? जैसा कि हमें पता है कि अभी देखा हमने यहाँ पे, इसको बंद करता हूं, यहाँ आपको दिखाता हूं। सबसे पहले कितना है? 1.5 के लिए स्केल फैक्टर 8 है। क्यों है पहले एक्सप्लेन कर दिया है। सो विल गो अगेन टू दिस। नाम क्या रखना था हमें? 1.5 का ये जो स्केल है। कंटिन्यू किया हमने, फिट पे आए, और यहाँ पे हम कितना फीड करेंगे? 1.5 पे स्केल फैक्टर है 8, सो विल पुट 8। इसको करने के बाद हम आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट कितना रखना है? टेक्स्ट हम ये तीनों रख सकते हैं। ये 3/32, 1/8, 3/16, 1/4।
अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको अवॉइड करूंगा। आई विल स्टार्ट विद 1/8। सो 1/8 है यहाँ पे। एरो साइज भी आपको रखना है 1/8। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपने 1/8 क्यों रखा, है ना? ये क्वेश्चन आता है कि आपने 1/8 इसको क्यों लिया। पहले इसको समझते हैं, साथ में डायमेंशन स्टाइल को भी लेते हैं। इसको पहले साइड कर देता हूं ताकि स्क्रीन में चीजें ठीक ठीक आए, और स्क्रीन साइज को भी फुल कर देता हूं, राइट? इससे ना क्लियर रहेगा, आप समझ पाओगे ठीक से। डी करा हमने। डी करने के बाद यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में हमने इसको मॉडिफाई करा। अभी बनाया था हमने इसके लिए 1.5। यहाँ पे आने के बाद में मैं आ गया यहाँ पे टेक्स्ट पे। ये 1/8 लिया है। ये कहता है कि नोट्स जो आप बनाते हो ड्राइंग में उसको 3/32 पे लिखो। स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो हमारे नॉर्मल हैंड राइटिंग होती है वो 1/8 की ही होती हैं, 3 to 4 mm। और इनका कहना है कि मेजर हेडिंग, जिसमें जैसे कि हम ड्राइंग के नाम लिखते हैं, प्लान, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन, ये सारी चीजें 3/16 पे करो। यहाँ पे मतलब ये वाला, ये नंबर्स फीड करो इनमें, टेक्स्ट में और एरो साइज में। और फाइनली टाइटल के लिए इट इज रिकमेंडेड बाय देम 1/4, मीन्स यहाँ पे 1/4। अब मैं आपको बताता हूं मैं क्या प्रेफर करता हूं जनरली। मेरा मानना है कि देखो, सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसी टेक्स्ट का रियल वर्ल्ड में 3-4 mm से नीचे क्या ही हो सकता है। योर टेक्स्ट वॉन्ट बी लेजिबल, वॉन्ट बी क्लियर इफ इट इज लेस देन 3 to 4 mm। हमारी नॉर्मल हैंड राइटिंग भी 3 to 4 mm की ही होती है। तो कुछ लोग अगर रिकमेंड करते हैं इससे भी नीचे, सो आई डोंट नो व्हाई दे रिकमेंड दिस। 3/32 इज टू स्मॉल, राइट? अब हम बात करेंगे कि इससे बड़ा साइज क्या होता है। नॉर्मल हैंड राइटिंग 1/8 और 3 to 4 mm। नेक्स्ट मैं रिकमेंड करता हूं 5 to 6 mm। सो 5 to 6 mm कितना हुआ? वो हुआ 1/4 इंचेस, क्योंकि 1/4 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 6 mm। सो इससे बड़ा साइज मैं रिकमेंड करता हूं 1/4। टाइटल जनरली मैं रिकमेंड करता हूं 8 to 9 mm। ये जनरली जैसे आप पेपर पे भी करते हो तो भी मैं रिकमेंड करता हूं, वैसे आपने ये ड्राइंग में भी किया है, राइट? सेम चीज आप अपने ऑटो कैड ड्राइंग में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इसके रिकमेंडेशन को मानना है तो इसको भी मान सकते हो, लेकिन हम लेके चलेंगे 1/8, 1/4 एंड 3/8, राइट? 1/2 नहीं ले सकते, इट्स टू बिग। ये रियल वर्ल्ड साइज को मैं बता रहा हूँ सबके लिए। मैं बता दूं, ये रियल वर्ल्ड में एक्चुअल जब हम पेपर पे 1/8 को या 3 mm को देखेंगे तो कितना होता है, ये कर्सर के साइज का होता है लगभग, राइट? अगर इसको मैं बोलूं तो लगभग इस साइज का होता है। ये देखिए, ये साइज ना इससे कम है। कितना छोटा दिख रहा है, ये साइज ठीक है, राइट? इससे थोड़ा बड़ा हो तो 1/8 होगा। हम्म। सो साइजेस मैंने बता दिए। अब देखना ये है कि कोई भी चीज स्टैंडर्ड टेक्स्ट में करना है आपने, सो आप 1/8 रखोगे, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ऐसे है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका स्केल क्या है। इसका स्केल है हमारा 1.5, इसका स्केल है 3। इट डजेंट मैटर, आपको अगर स्टैंडर्ड साइज रखना है टेक्स्ट का ना, तो स्केल कुछ भी हो, आप क्या करोगे कि इस वाले में टेक्स्ट के हाइट को कितना रखोगे? 1/8 ही रखोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने लिया स्केल फैक्टर 8, टेक्स्ट लिया 1/8, यहां एरो साइज भी लिया 1/8। अब हम डायमेंशन करेंगे, किस में करेंगे? 1.5 वाले स्केल में। ये है 1.5 वाला। इसमें हम करेंगे, डायमेंशन लेंगे डिम लीनियर। और जस्ट टू शो यू, ये कोई मैं डायमेंशन नहीं सिखा रहा कि डायमेंशन कहाँ पे लेना है ड्राइंग में। जस्ट टू टेल यू कि ये डायमेंशन मैंने इस वाले स्केल में ले लिया है। स्केल क्या है? 1.5। 1.5 में ये रहा 1.5, जिसका स्केल फैक्टर 8 था, जो कि मैंने डायमेंशन स्टाइल में डाल दिया। ये देखिए, ये साइज दिख रहा है। अब हम चलेंगे इसमें।
इसके लिए अलग से हम डायमेंशन स्टाइल बनाएंगे। डी एंटर, इसी को सिलेक्ट रखते हुए न्यू करेंगे। नाम क्या देंगे यहाँ पे? हमारा ये क्या था? ये 3 का स्केल है, 3 इंच स्केल। और द पॉइंट, 3 इंच स्केल को लिया हमने, और अब यहाँ पे स्केल फैक्टर कितना होगा? 3 में स्केल फैक्टर हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि 3 × 4 = 12, राइट? तो यहाँ पे हम रखेंगे 4। 4 रखने के बाद टेक्स्ट हाइट सेम 1/8, और यहाँ पे भी 1/8। ये क्यों है 1/8? क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड साइज रखना है, 3 to 4 mm। जैसे हम रियल वर्ल्ड में नोटबुक में या अपने कार्टेज शीट पे जो ड्राइंग बनाते हैं, उसमें जैसा मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे छोटा साइज टेक्स्ट का 3 to 4 mm, उससे ज्यादा बड़ा होता है 6 to 7 mm, और टाइटल हम जनरली लिखते हैं 8 to 9 mm, जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ। तो ये 3 साइजेस है। अब मैंने क्या करा, इसको ओके किया और इस 3 इंच स्केल को सेट करेंट किया, और सेट करेंट करने के बाद यहाँ आने के बाद मैंने फिर से पिछला कमांड जो है वो ले लिया, डिम लीनियर डायमेंशन लेने के लिए। अब आपको ये देखना है कि यहाँ का जो टेक्स्ट साइज है और यहाँ का जो टेक्स्ट साइज है, क्या दोनों सेम दिख रहा है? सेम साइज है? यस सर। यस, सेम साइज है। सो क्या दिखा हमें कि अगर हम मैनुअली अगर हम डायमेंशन स्टाइल को सेट करना चाहते हैं, कैसे? मैनुअली। मैनुअली मीन्स आपका ये स्टाइल है, कोई भी स्टाइल पिक कीजिए, जैसा कि मैंने ये लिया हुआ, एक ये लिया हुआ है। मॉडिफाई पे जाएंगे आप। यहां जाने के बाद आप क्या करते हैं, फिट पे यूज ओवरऑल स्केल, जो आप मैनुअली खुद से फीड कर रहे हैं ना, ये स्केल फैक्टर को देखते हुए करेंगे। ये ये फीड कर देंगे यहाँ पे आप। मैं अगेन रिपीट कर दूं, बहुत सिंपल है। जो भी स्केल फैक्टर आता है ना, लाइक ये 12 है, सो 3 × 4 = 12 ना, सो दिस 4 बिकम्स फैक्टर। लाइक वही ये सारे फैक्टर्स हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे फैक्टर फीड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप टेक्स्ट पे जाके यहाँ फीड करोगे। 3 तरह के टेक्स्ट फीड होते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। इसमें कोई रूल नहीं है कि नहीं आप 1/8 ही करोगे, या जैसा कि मैंने कहा था 1/4 करोगे या 3/8 करोगे, ये कोई रूल नहीं है। ये जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हो कॉलेजेस में, जब आपको ये फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है, उस टाइम में आपको ना टेक्स्ट के हाइट को पढ़ाया जाता है, बहुत ही बिगनिंग में, फर्स्ट वीक में, कि देखो ये टेक्स्ट साइजेस ना हमें ड्राइंग में बनानी होती है। ये 3 तरह के साइजेस होते हैं, जनरली मैं 3 बताता हूँ। कुछ इंस्ट्रक्टर्स हो सकता है 4 और 5 टाइप्स के बताएं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4। तो मैं जनरली इंटीरियर आर्किटेक्चर लैंडस्केप में 3 ही साइज बताता हूँ। अगर किसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा कम है तो कर सकता है। सो ये वेरिएबल है, ये आपके हाथ में है। दिस इज नॉट कंट्रोल बाय स्केल फैक्टर, लेकिन स्केल फैक्टर इज फिक्स्ड। आपको स्केल के अकॉर्डिंग आपको डालना होगा, क्योंकि स्केल के अकॉर्डिंग आप मैनुअली ये कंट्रोल कर रहे हो, टेक्स्ट को कंट्रोल कर रहे हो। अब एक सवाल ये आता है कि सर हर बारी आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आप स्केल फैक्टर तो फीड कर रहे हो, इसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? क्योंकि अभी भी मेरी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड टेक्स्ट। जैसे कि डायमेंशन मैं कर रहा था, तो डायमेंशन चाहे मेरा स्केल कुछ भी हो विपोर्ट का, मुझे डायमेंशन तो सेम ही लेना है ना, सेम ही साइज का होना चाहिए। तो इसलिए मैं 1/8 रख रहा हूं। जब मैं टाइटल वगैरह करूंगा तो मैं इसको बढ़ाऊंगा, लेकिन स्केल फैक्टर वही का वही रहेगा। 4 है तो 4 ही रहेगा। क्लियर है ये बात? सो मैं अब क्या करने जा रहा हूं कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मैनुअल मेथड तो ये था, जिसमें आपको प्रूव कर दिया मैंने कि देखिए मैनुअली मैंने कंट्रोल किया है टेक्स्ट के साइज को स्केल फैक्टर फीड करके। तो इसका साइज और इसका साइज टेक्स्ट का सेम है, लेकिन ड्राइंग देख रहे हैं ये बड़ा दिख रहा है, ये वाला ड्राइंग छोटा दिख रहा है। ये देखिए ये थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है इसी का, साइड एलिवेशन का यहाँ पे, है ना? अब मैं आपको इसको रिवील भी कर देता हूँ ज्यादा आगे बढ़ा के। ये देखिए ये छोटा दिख रहा है आपको और ये बड़ा दिख रहा है। तो साइज ऑफ द ड्राइंग कैन बी इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, लेकिन साइज ऑफ द टेक्स्ट शुड नेवर बी इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, इट शुड बी कांस्टेंट।
बेस्ड ऑन आपको जब थ्योरी पढ़ रहे थे उस टाइम में क्या सिखाया गया, जब आपको टेक्स्ट पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट के टाइम में ही आपको ये बता दिया जाता है कि कौन सी चीज कितने साइज में बनाई जाती है, वही चीज वहां पे आप फीड करते हो। कहाँ पे फीड करते हो? वो यहाँ पे फीड करते हो। सो ये बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये जो चीज है ना, स्केल फैक्टर, वो यहां से लेके करना है आपने। सो ये मैनुअल मेथड में हम ऐसे करते हैं। अब आप पूछ सकते हो सर, अगर एनोटेशन है, एनोटेटिव है, तो आप मैनुअल क्यों कर रहे हो? देखो, हर चीज का बेसिस मैनुअल है। जब आप कैलकुलेशन करना बिल्कुल ही स्टॉप कर दोगे, सो ब्रेन फंक्शन आपका एक तरह से आप स्टॉप कर रहे हो या उसको स्लो कर रहे हो। दैट्स नॉट द आइडिया। सब कुछ अगर सिस्टम या हमारा कैलकुलेटर या हमारा मोबाइल ही करने लगे, तो हमारी हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होगी। इसलिए मैनुअल मेथड से पहले सीखो एज अ लर्नर, एंड देन यू स्विच ऑन टू एनोटेटिव। अब देखते हैं एनोटेटिव में। एनोटेटिव में क्या करेंगे? डी किया हमने, इसमें मॉडिफाई में जाकर, फिट में जाकर मैंने कर दिया एनोटेटिव। अब इसका रोल कुछ भी नहीं रहा। लेकिन टेक्स्ट अभी भी, जो आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सिखाया गया था कि कौन सी चीज कितने साइज की रहती है, टाइटल कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट कितना, मेजर हेडिंग, माइनर हेडिंग, नोट्स, ये आपको आपके टीचर ने, आपके इंस्ट्रक्टर ने जो बोला है, आप फीड वही करोगे, राइट? लेकिन यहाँ पे अब हम स्केल फैक्टर फीड नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल मेथड से नहीं कर रहा मैं। अब मैं कर रहा हूँ एनोटेटिव मेथड से। सो ये करने के बाद, ये देखिए मैंने एनोटेटिव कर दिया है। अब मैं डायमेंशन लूंगा, डायमेंशन लेने जा रहा हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, अंदर जाने के बाद आप एरो कमांड से ऊपर की तरफ ऐसे एरो करोगे ना, तो यहाँ पे लास्ट कमांड जितने भी रिकॉर्ड्स में होते हैं, यहाँ देख रहे होंगे, वो आ जाता है। एंड देन आप डायमेंशन लो। ये देखिए, ये साइज में डिफरेंस है कोई? नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हमारे इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया? एनोटेट, एनोटेट कर लिया। और इसमें हमें फैक्टर को फीड करना पड़ रहा था, किसमें? मैनुअल में। अब हम इसके लिए देखते हैं, डायमेंशन स्टाइल में अगेन जाएंगे। यहां जाने के बाद विल गो टू, फर्स्ट विल गो टू दिस, एंड देन सेट करेंट एंड मॉडिफाई। इसमें जाने के बाद यहां पे भी हम फिट में एनोटेट कर लेंगे। टेक्स्ट साइज वही है, ये वही है, बार बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैंने उसको सेट करेंट कर दिया था, तो अब डिम लीनियर करेंगे अगेन। डिम लीनियर करने के बाद में डायमेंशन दूंगा। अब आप डिफरेंस देखिए, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, या इनमें इनमें डिफरेंस है? नो डिफरेंस। सो अब क्वेश्चन ये आता है, मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट वुड यू लाइक? वुड यू लाइक टू गो विद मैनुअल सिस्टम और द एनोटेटिव सिस्टम विच इज ऑटोमेटिक सिस्टम? आप मुझे अपनी चॉइस बताओगे अभी। एनोटेटिव, एनोटेटिव जाओगे, शॉर्टकट, राइट? यस, यस। लेकिन आप अगर मैनुअल पहले कर लेते हो ना, 5-10 टाइम्स प्रैक्टिस, सो आई बिलीव इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि किसी चीज को प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं चीजें। इस चीज को हमने जब करा था ऑलमोस्ट 12-15 ईयर्स अगो, तब से मैं बहुत दिनों बाद इस चीज को आज यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब आ गया हर चीज का ऑटोमेटिक सिस्टम। सो जो आप नॉलेज गेन करते हो ना, कभी कभी लगता है वो रिडंडेंट हो गया, लेकिन नहीं। अगर आप किसी चीज की वैल्यू को समझना चाहते हो, जैसा कि लोग कहते हैं ना, रोटी कैन नॉट बी डाउनलोडेड, आपको बनानी ही होगी। ज्यादा आप मशीन बना लोगे, वो फास्ट कर लोगे, लेकिन यू शुड नो हाउ टू एक्चुअली मेक अ रोटी राउंड। दैट्स एन आर्ट। तो ये अगर डिटेल में किसी चीज को पढ़ते हो, सो दैट्स बिकम दैट कम्स इन योर हैबिट, दैट कम्स इन योर ब्लड। और इस तरह के एटीट्यूड वाले लोग ना, किसी भी चीज के चिथड़े उड़ा सकते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक के, दुनिया के किसी भी टॉपिक पे। जैसा कि रॉकेट को वापस ला करके जहां से उसको लॉन्च किया गया था वापस ले आना, ये वही कर सकता है जो इस तरीके की सोच रखता है। शॉर्टकट में तो है तो यूज एंड थ्रो।
सो यूज एंड थ्रो वाला अप्रोच एक स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए, इनिशियली एटलीस्ट, राइट? कुछ लोग, अभी मैं कई लोगों को सुनता हूँ कहते हैं कि व्हाई टू यूज योर ओन ब्रेन व्हेन यू हैव कैलकुलेटर टू कैलकुलेट। स्टूपिड। उनके आइडियाज हैं कि अमेरिकans आर लाइक दिस बिकॉज दे डोंट, यू नो, you're not they're not interested in investing time on calculating things manually. They are like more on to mobile laptop or system, and they are doing so fast. Some of the things, if you're not doing repeatedly, your mind never grows because your germ plasm is not building. Your next generation will be duffer, जैसे कि पहले ही बताया था। आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब मैं इसको कंक्लूड करने के लिए एक चीज और बता दूं कि जैसा कि हमने अभी दो तरीके की चीजें सीखी, मैनुअल एंड एनोटेटिव, मतलब ऑटोमेटिक। अब किसी का सवाल हो सकता है कि ठीक है, आप वीडियो में बहुत सारी चीजें बोलते तो हो, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हो, तो मैं अब डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूं। टेक्स्ट हाइट, जैसा कि मैं रिकमेंड करता हूं 1/8। दूसरा, इससे बड़ा साइज में क्या रिकमेंड करता हूं, 1/4। कितना, 1/4। तो यहां पे भी आपको देना होगा 1/4। याद रखिए, इन दोनों को आपको सेम रखना है, क्योंकि जो टेक्स्ट का साइज होता है ना, वही एरो का साइज होना चाहिए। अगर आपको कम करना है तो कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ये करने के बाद अभी हमारा ये 1.5 वाला स्केल एक्टिव है। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन लूंगा, अगेन डिम लीनियर लेने के बाद यहाँ पे मैं एक डायमेंशन ले लेता हूँ। डायमेंशन ले, देखिए ये इससे कितना बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। देखिए ये देखिए, द साइज इज लिटिल बिगर, है ना, टेक्स्ट साइज इज ऑल्सो बिकमिंग लिटिल बिगर। अब सेम चीज मैं किसके लिए करूंगा, 3 वाले स्केल के लिए अगेन मॉडिफाई में जाऊंगा। मॉडिफाई में जाने के बाद में हमारा ये एनोटेटिव तो है ही। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/4। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1/4। इसके बाद में हमारा ये सेट करेंट होना मस्ट है। ये सेट करेंट है ना, ये लाइट ब्लू हो जाता है। पहले देखो, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ कि पहले के सॉफ्टवेयर में ना चीजें ज्यादा अच्छी थी। ये क्लियर ही नहीं होता कि कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं। एट टाइम्स पहले ये बहुत ही ज्यादा ब्लू करते थे, डार्क ब्लू, अब नहीं करते। सो 3 वाले स्केल पे गए। यहाँ आने के बाद में हमने क्या करना है, डिम लीनियर कर लेना है। डिम लीनियर करने के बाद में आप यहाँ पे अगेन डायमेंशन लोगे। अब आप देखो कि क्या ये ये साइज सेम है ना, और इससे ये, अभी मुझे लगता है कुछ डाउट हो रहा है कि दोनों सेम क्यों हो रहा है। 3 इंच स्केल है, सेट करेंट कर दिया है हमने, और इसका टेक्स्ट साइज क्या है हमारा, 1/4। 1/4, राइट। तो इस वाले में जो 1/4 पे अगर मैंने कोई डायमेंशन लिया है, अगर इस पे 1/4 पे डायमेंशन लिया है और यहाँ पे भी लिया है, दोनों सेम दिख रहे हैं। अगर सेम दिख रहे हैं, सो वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। अब थर्ड भी मैं करके इसको फिनिश करता हूँ, डायमेंशन स्टाइल में जाऊंगा। यहाँ जाने के बाद इसमें भी मैं क्या फीड करूंगा, ये तो एनोटेटिव रहने देता हूँ, लेकिन आई एम गोना गो हियर एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/8। इससे ज्यादा हुआ ना, कोई कहता है 1/2 कर लो, हाँ 1/2 ही कर सकते हो, चलो 1/2 ही कर लेते हैं। 1/2 जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता, चूंकि 12 mm हो गया। मैक्स साइज मैं 8 to 9 mm रिकमेंड करता हूँ। सो फिर भी जस्ट टू शो यू, लीजिए मैंने ये कर दिया। ये किस में किया मैंने, 1/1 वाले में, राइट। 1.5 में किया, क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे डिम लीनियर करेंगे। डिम लीनियर करने के बाद यहाँ पे देखिए डायमेंशन दिया मैंने, डिम लीनियर। ये कितने पे किया हमने, 1/2 पे किया। हम्म, अच्छा, 1/2 करने से ये भी इंक्रीज हो गए हैं, क्यों हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सेम स्टाइल में अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल को ले रहे हो।
सो ये मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते हैं 1.5 में 3 अलग-अलग साइजेस लेने, तो 3 यहाँ पे स्टाइल्स बनेंगे, इसके भी 3 बनेंगे। इसी में मैं चेंजेस करता जा रहा हूँ, तो जो पहला, ये जो पहले के बने हुए हैं ना, जो 1/8 पे बनाया था मैंने, फिर उसके बाद 1/4 पे बनाया था, वो सारे के सारे चेंज होकर के 1/2 पे आ गए। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब इसमें मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद इसमें भी मैं क्या करूंगा, 1/2, और यहाँ पे भी 1/2। अब ध्यान से देखेंगे कि 1/2 करने से ये भी सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सेम में ही तो बार बार मैं चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं सेट करेंट करूंगा, ये देखिए बढ़ गए। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब मैं अगेन डिम लीनियर से फिर से नया नया डायमेंशन लेकर के दिखा देता हूँ। ये देखिए, सो ये देख सकते हैं, ये साइज सेम है। सो जस्ट टू टेल यू अगेन, चाहे आप मैनुअल करो, whether you're doing manual or annotative, that's I think very much clear to you. This comes from scale factor, ये यहाँ पे जो scale factor है, okay? And this comes from the theoretical knowledge which you get in the class for the text and for the arrow size. Hope you have understood this class well. If you have really understood this concept, you can ask us to make such more videos. We'll do it. Thank you very much for watching this video.